गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पता लगा सब बधाई गाने लगे। और मैं आपसे निवेदन करूं, वाह सुख संपत्ति समय समाजा, वाह सुख संपत्ति समय समाजा, कही ना सकाई सा रद वही राजा, कही न सके रद वही राजा। गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख, उस समय का सुख। कब का सुख? जब भगवान श्री राम लला के रूप में प्रकट हुए। आप विचार करिए, आप विचार करें कि अभी आज 21 तारीख है ना, ये वाली संपत्ति नहीं, फिर ये वाली संपत्ति। ये वाली संपत्ति तो चोरी भी हो सकती है, गायब भी हो सकती है, गिर भी सकती है, लेकिन ये वाली संपत्ति कहीं जाने वाली नहीं है। ये लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। वह सुख संपत्ति और समय। समय कौन सा? मध्याह्न के 12 बजे, चैत्र मास। समाज, कल आप लोगों ने सुना ना, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आ गए राघव नागरिया। वो समाज, कभी अगर आपको अवसर मिले, अच्छा रामनवमी में अयोध्या कितने लोग गए हैं? जरा हाथ उठाइए। अरे इतने लोगों में खाली 1 लोग। वाह! चलिए अब की हम आप लोगों को आमंत्रित कर दे रहे हैं, अब की रामनवमी में आइए। रामनवमी में आकर के आप देखिए, आज अयोध्या में इतनी भीड़ होती है। इस समय तो अयोध्या में रोज 2-3 लाख लोग रहते हैं, रामनवमी की तो बात छोड़ो। वो सुख संपत्ति, समय और समाज। अयोध्या में जब भगवान का प्राकट उत्सव होता है तो सारे तीर्थ अयोध्या चले जाते हैं। तीर्थ ही नहीं, तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग भी अयोध्या में रहते हैं। विद्वत जन, संत जन कहते हैं, रामनवमी के दिन जो श्रीधाम अयोध्या में जाता है, उसे एक साथ ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। ये अयोध्या की महिमा है, ये रामनवमी की महिमा। सारा ब्रह्मांड उपस्थित होता है। वो समाज, सारे देवी देवता सब इकट्ठा होते हैं। कहीं न सकई सारद अहि राजा। उस वर्णन को माता सरस्वती और शेषनाग भी अपने 1000 मुख से कह नहीं सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन भाई जनुराग। कैसी अयोध्या है? बोले अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में जहां देखो वहीं अबीर उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? अबीर। और अयोध्यावासी कह रहे हैं कि अगर यज्ञ नारायण भगवान अग्नि से वो खीर लेके न प्रकट हुए होते तो आज अयोध्या में रामलला सरकार नहीं आते। इसलिए घर घर में यज्ञ होने लगा, तो यज्ञ का धुआं निकलने लगा। और अबीर किस रंग का होता है? कोई हरा और पीला ना बोलिएगा, लाल रंग का, गुलाबी रंग का। सब लोग अबीर, ऊपर तो धुआं है सूर्यदेव के बाद, और सब अबीर गुलाल लुटा रहे हैं। तो ऊपर से
अबीर गुलाल की पूरी एक मोटी परत लग गई। दिन में ही मालूम हो रहा है जैसे रात्रि हो गई। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु हुई मिलन आई जनु रात्रि। मानो दिन में ही रात्रि भगवान से मिलने चली आई। क्यों चली आई? कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ही जात न जाना। पतंग मतलब सूर्यदेव। सूर्यदेव बीचों बीच में रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे वंश में राम जी प्रकट हुए हैं और जो नीचे बधाई चल रही है, तो सूर्यदेव ने सोचा क्यों ना मैं रुक करके मैं भी बधाई का आनंद ले लूं। अब आप सोचो, एक मास कहीं जात न जाना, एक महीना कैसे बीत गया पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? सूर्यदेव सोच रहे हैं कि बधाई बंद हो तब हम आगे बढ़े। मध्याह्न काल में सूर्यदेव कहाँ रहते हैं? 12 बजे ठीक ऊपर। सूर्य देवता सोचते हैं बधाई बंद हो तो आगे बढ़े, और बधाई गाने वाले सोचते हैं कि सूर्यदेव आगे बढ़े, शाम हो तो हम बधाई बंद करें। तो पहले आप के चक्कर में लगे। लेकिन आज का पढ़ा लिखा समाज ये नहीं मानता कि एक महीने का दिन कैसे हो गया होगा। तो ये नहीं मानते तो ये मान लीजिए कि मानो एक मास कहीं जात न जाना, बधाई में और आनंद में सब इतने मगन हो गए कि एक महीना कैसे बीत गया किसी को पता नहीं लगा। एक महीना बीता। एक संत कहते थे कि उसी में भगवान से मिलने रात्रि आई। रात्रि ने भगवान से कहा कि प्रभु, भगवान ने रात्रि को देखा, रात्रि रो रही थी। भगवान ने कहा तुम रो क्यों रही हो? रात्रि ने कहा भगवान, सूर्य ने एक महीने का दिन बना लिया, मुझे आपका दर्शन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करूं? भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, अब की बार मैं सूर्य वंश में आया हूं, दिन में आया हूं, अगली बार 12 बजे रात्रि में आऊंगा, तुम एक महीने की रात्रि बना लेना, तुम दर्शन कर लेना। तब तक देखे कि चंद्रमा भी एक किनारे खड़े सिसक रहे थे। भगवान ने कहा चंद्र देवता आपको क्या समस्या? चंद्रमा ने कहा प्रभु सेम प्रॉब्लम, जो समस्या इनकी वही समस्या हमारी। भगवान ने कहा मैंने इनको वरदान दिया है ना, उसी वरदान में तुम भी सम्मिलित हो, चंद्रवंश में आए। चंद्रमा सिसकने लगे फिर से, बोले अब क्या हुआ? चंद्रमा कहते हैं सरकार ना जाने कब द्वापर आएगा, कब आप आओगे तब तक। भगवान ने कहा चंद्रमा रो मत, मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ लूंगा। भगवान का नाम क्या है? राम चंद्र। हम लोग गाते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय दारुणम, हरण भव भय दारुणम। भगवान का पूरा नाम है रामचंद्र। भोले बाबा डमरू बजाने लगे, नाचने लगे। मैया पार्वती ने कहा बाबा कथा सुनाते सुनाते आप क्यों नाचने लगे? भोलेनाथ कहते हैं देवी ये जो चंद्रमा को हम अपने कपार पे बैठा के घुमा रहे हैं ना, आज हमारा ये सिद्ध हो गया, भगवान के नाम के साथ जुड़। एक बार चंद्रमा को राहु ने परेशान किया तो चंद्रमा दौड़ा दौड़ा भगवान के पास आया, भोलेनाथ के पास। बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। बाबा ने कहा बैठ जाइए। तो चंद्रमा भोले बाबा के खोपड़ी पे जाके बैठ गया। बताइए आपको कोई आश्रय दे तो आप सिर पे बैठ जाओगे? गोस्वामी जी शुरू में ही लिखते यमास्त्रितो ही वक्रोपी, जो भगवान आश्रित होके भी टेढ़ा है, टेढ़े आदमी से हर आदमी दूर रहता है।
भोले बाबा कहते हैं इस चंद्रमा को मैं जो अपने सिर पे बिठाया था ना, आज ये सिद्ध हो गया। क्यों? बोले जिसका नाम मेरे प्रभु राम जी के नाम से जुड़ा रहेगा उसे तो मैं अपने मस्तक पे धारण करूंगा, उससे अपने मस्तक पे